सऊदी अरब में रहते हुए सोशल मीडिया को कितनी एहतियात से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन एक ताज़ा तरीन ख़बर आई है, उसको सुन लीजिए। महज एक ऐसी जमात जिसको सऊदी अरब दहशतगर्द जमात डिक्लेयर कर चुका है, उसके मुतालिक अच्छा लफ्ज़ बोलने पे, उसकी तारीफ़ करने पे अपने ही सऊदी शहरी का सर कलम कर दिया गया है। शायद इस खबर को सुन के लोग कहें कि यह भला कोई बात है, इतनी सी बात पे यूं कर देना। लेकिन सऊदी अरब ने, बल्कि हर कामयाब रियासत की ये कामयाबी होती है कि उसने रूल डिफाइन कर दिया होता है, और जब कानून बन जाता है तो फिर बेरहमाना तरीके से उस कानून पे अमल किया जाता है, कोई गुंजाइश नहीं दी जाती। और यही अमन की वजह है, इसी वजह से अमन कायम है, वरना अगर रियासत ढीली पड़े तो मामलात ख़राब हो जाए। एक शहरी है सऊदी अरब का, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद उसका नाम बताया जाता है। तो उसने एक ऐसी जमात में, जमात का नाम नहीं लेता, फिर वो बात और तरफ चली जाती है और फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ तक बात जाएगी और लोग कुछ और निकालेंगे। एक ऐसी जमात है अरबों के अंदर जो सऊदी अरब और दुनिया के कई ममालिक उसे दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुके हैं, इवन के पाकिस्तान। तो उस जमात के मुतालिक इस सऊदी शहरी अब्दुल्ला ने कुछ अच्छे अल्फाज कहे कहीं पे। तो इंटेलिजेंस को पता चल गया, इंटेलिजेंस ने इसको फिर रैकी करके गिरफ्तार किया और फिर इससे पूछगछ हुई। तो इसने दौरान तफ्तीश भी उस दहशतगर्द जो जमात है उसके लिए अच्छे अल्फाज कहे। अब उसके बाद जब ये चीज़ सामने आ गई तो सऊदी इदारों ने उस पर तहकीक की, उसे अदालत में पेश किया गया और अदालत में उस पर इल्ज़ामात लगते रहे जो कि उसकी ज़िद हट धर्मी की वजह से वो सच्चे साबित हुए। उसने वो डटा रहा, शायद ब्रेन वॉश हो चुका था, उसे पता नहीं था कि जिस मुल्क में मैं रहता हूँ उसका कानून मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। तो वो अपने ही मुल्क में रहते हुए उन चीज़ों पे शायद डटा रहा, इकरार करता रहा, उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, तो उसने मतलब वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट की। अब उसके बाद अदालत ने उसे सज़ाए मौत सुना दी। इस बंदे ने कहीं किसी पे हमला नहीं किया था, इस बंदे ने कहीं कोई फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया था, कहीं फंडिंग नहीं की थी, कहीं रियासत के खिलाफ ये उठ खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन सऊदी अरब कहता था कि चूंकि एक शिद्दत पसंद जमात के लिए इसके अच्छे अल्फाज हैं, इसकी मतलब ये उनकी तारीफ करता था, उनको अप्रिशिएट करता था। तो इस बात पे फिर केस चला और सजाए मौत दे दी, इसको सुना दी गई। फिर अपील कोर्ट, फिर ऐवान शाही, सब ने इसकी सजाए मौत की तौसीक की और इस बंदे को गुज़श्ता रोज़ सर कलम करके मौत की सज़ा दे दी गई है। अब एक तो खबर आप तक पहुंचा दी, दूसरा ये है कि आजकल ऐसी बहुत सारी जमातें हैं, ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं जिनके मुतालिक आप जानते हैं कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ क्या है। मैं थोड़ी बात को ज़्यादा जानिएगा, मुझे कोई फ़िक्र नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं, आप अपना सोशल मीडिया जैसे भी इस्तेमाल करें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी अरब मुल्क में रहते हुए अपने आप को मुश्किल में ना डालें। इवन कि आप अमेरिका, आप यूके, आप जहाँ भी हैं वहाँ के कानून को फॉलो करें अगर आप बहिफाजत रहना चाहते हैं। तो ये बस इस बात को, खबर को जहन में रखते हुए देख लीजिएगा कि आपने किसी भी तहरीक की हिमायत करनी है तो इस अंदाज से करनी है कि बैंड या शिद्दत पसंद जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तारीफ़ कभी मत कीजिएगा। इस पे कोई रियायत नहीं है, इस पे फेसबुक देखी जाती है, इंस्टाग्राम देखा जाता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे तो फॉलोअर ही कोई नहीं है तो झूठ है। ये फ़िल्टर लगे होते हैं, ये मॉनिटरिंग होती है। किसी भी शिद्दत पसंद या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कभी भी हक़ में कोई बात, कोई पोस्ट लाइक, कोई लफ्ज़ नहीं कहना, इसका नुकसान आपको हो सकता है, आपकी ज़िंदगी को हो सकता है। और बाद में ये इतने सख्त मामलात हैं कि इसमें बंदे का पता चलते भी बहुत टाइम लग जाता है और फिर ज़मानतें होते बहुत लंबा अरसा गुजर जाता है और सज़ाएँ सख्त हैं।